तो लीनियर इक्वेशन अपना खत्म हो गया है। आज चालू करते हैं अपन लोग क्या करेंगे, मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर क्या है? मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटीज। ठीक है, सिमिलैरिटीज मतलब क्या है? जो कुछ भी सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज में अपना पहला टॉपिक है, ये जियोमेट्री में आएगा। सिमिलैरिटीज उसका पहला टॉपिक है। क्या है पहला टॉपिक? फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको? रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स। रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स पर काय का रेशियो? एरिया। रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया। ठीक है, एरिया का रेशियो, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, टू ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, टू ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। ए बी सी और ये डी। ठीक है, ए बी सी और डी। और सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ई, ठीक है, ई एफ जी और इसको दे दो एच। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब है, या फिर इनका एरिया का रेशियो निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, तो वो देखते हैं। ठीक है, क्या है ट्रायंगल? क्या है ट्रायंगल? ए बी सी डिवाइडेड बाय ट्रायंगल क्या है? जी ई एफ जी। ठीक है, ई एफ जी। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है बताओ? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, इसको इधर अप्लाई करो। ये क्या है? रेशियो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, टू एनी टू ट्रायंगल्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा? हाफ, हाफ लिख दिया, हाफ लिख दिया, हाफ इनटू इसका बेस क्या है? ए बी इनटू हाइट क्या है? सी डी सेम हाफ इनटू इसका बेस क्या है? ई एफ और हाइट क्या है? जी एच लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? हाफ हाफ कैंसल, ए बी इंटू सी डी ई एफ डिवाइडेड बाय ई एफ इंटू जी एच। मीन्स क्या हो जाएगा? इसका जो बेस है B1 इंटू हाइट H1 डिवाइडेड बाय इसका बेस B2, इसकी हाइट H2। तो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स proportional to base and height। ठीक है, base and height of both triangles, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, फर्स्ट, इसमें दो कंडीशंस है। फर्स्ट केस देखते हैं, केस 1
इफ क्या है, इफ हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल इज सेम, इफ हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल इज सेम, तो क्या हो जाएगा, हाइट अगर सेम है सी डी इज इक्वल्स टू जी एच हो जाएगा, ठीक है, सी डी इक्वल्स टू जी एच। तो अगर सी डी इक्वल्स टू जी एच हो गया, सी डी इक्वल्स टू जी एच, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन में, ए बी डिवाइडेड बाय ई एफ, मतलब क्या हो जाएगा, H1 हाइट सेम है तो बी बेस का प्रोपोर्शन हो जाएगा B1 डिवाइडेड बाय B2, ये आपका सेकंड है। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, इफ हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स इज सेम देन एरिया ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं, देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ triangles is proportional to base, ठीक है, समझ गए, ठीक है। केस 2 देखिए फिर, ठीक है, केस 2 क्या आ जाएगा, केस टू if base of both triangles is same, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, ए बी इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू ई एफ, ए बी इक्वल टू ई एफ, तो सी डी डिवाइडेड बाई जी एच हो जाएगा, सी डी डिवाइडेड बाई जी एच, सी डी डिवाइड बाई जी एच हो जाएगा, तो क्या होगा, H1 डिवाइडेड बाई H2 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे कहेंगे देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, देयर हाइट, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू हाइट, समझ गए। तो ये सीन है सिंपल, प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है, चलेगा, ऐसा है ये। तो ये सिंपल वाला, ये केस 1 में अगर हाइट बोथ एंगल्स की सेम है, और ये केस 2 अगर हाइट बेस बोथ ट्रायंगल्स का सेम है, तो हाइट पे आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, सही है, चलो। हाँ, तो हमने अभी क्या देखा था, 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी जो भी है फर्स्ट चैप्टर। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है, क्या था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी 2 ट्रायंगल्स, क्या था, इज इक्वल्स टू, क्या था, हाइट H1 B1 डिवाइडेड बाय H2 B2, हाइट बेस, ठीक है। उसके बाद इफ केस 1 इफ H1 इज इक्वल्स टू H2, दोनों की हाइट अगर सेम है तो B1 बाय B2, और इफ केस 2 में क्या था, इफ B1 इज इक्वल्स टू B2, तो H1 बाय H2, ठीक है। तो ये देखा था हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो, इस पे भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है।
चलो एग्जाम्पल वन क्या है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड लेंथ इज 5। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल है, क्या बोला है, ए बी सी दे देते हैं इसको, ये डी। तो क्या है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9, तो ये बेस है वो 9 है, और हाइट इज 5, तो हाइट इसकी है 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, ठीक है। तो बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल चलो ले लेते हैं डी ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी। तो इसका बेस क्या है, अनदर ट्राइंगल 10 ई एफ जी एच 10, ठीक है, ये 10 है बेस, और इसकी हाइट है 6, इसकी हाइट 6 दी है, ये क्वेश्चन है। तो फाइंड क्या करना है, ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो क्या करना है, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, क्या है फार्मूला, रेशियो ऑफ ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी पहले ले लीजिए डिवाइडेड बाय ट्रायंगल डी एफ ई जी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या है, h1 b1 डिवाइडेड बाय h2 b2 करो। h1 क्या है, हाइट 5, b1 क्या है 9 डिवाइड बाय h2 क्या है, हाइट 6, और b2 क्या है 10। यहां से आपको मिल जाएगा h1, ये h1, ये b1, सॉरी ये b1, ये h2 और ये b2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या है, और डिवाइड करो, 5 × 5 5 × 10, 9 बाय 6 × 2, यहाँ से 3 2 3 3, तो 3/4। रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ऑफ EFG इक्वल्स टू 3/4। बहुत इजी है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझ गए ना। ये हाइट बेस h1 b1 5 × 9 5 × 9, हाइट बेस h2 b2 6 × 10 6 × 10, कैंसिल करो, वैल्यूज निकालो। एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, बढ़िया है, सिंपल है, टेंशन नहीं है, बस वो 3 फॉर्मूलेस याद रखना है। क्या है, एक फिगर दी है, ठीक है, क्वेश्चन 2, एक फिगर दी है, क्या फिगर है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एक लाइन है, ठीक है। उसमें क्या है, ए बी, ये ए आपके टेक्स्ट बुक में है, ये प्रॉब्लम सेट 1.1 में, ठीक है। तो मैं अब भी लिखूंगा नहीं पूरा क्वेश्चन, बहुत टाइम लगेगा, सिंपल अपन कर लेते हैं इसको। ए बी और ये सी, और उसमें क्या है, उसमें लास्ट में डी है, ठीक है, लास्ट में डी है, ये वाला डी है, ठीक है, डी। और उसके बाद क्या दिया है इन फिगर, ये परपेंडिकुलर ये दिया है, ये परपेंडिकुलर ये दिया है, और क्या बोला है, BC इज इक्वल्स टू 4, BC इज इक्वल्स टू 4 दिया है, मतलब ये ट्रायंगल की ये हाइट हो जाएगी BC इज इक्वल्स टू 4, और AD इज इक्वल्स टू 8 दिया है, AD इसकी हाइट हो जाएगी 8, इसकी हाइट हो जाएगी ये ट्रायंगल की, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। और क्या बोला है, फाइंड रेशियो, किसका करना है, फाइंड रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ADB, ABC डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ ABC डिवाइडेड बाय ADB, ठीक है, ADB, ये फाइंड करना है। करो, क्या दिख रहा है आपको इसमें, देखो हाइट तो दिया है दोनों का, बेस नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि अभी समझ लो बेस क्यों नहीं दिया है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है,
तो बेस कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रिक है। दोनों का बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, h1 b1 h2 b2, बट b1 इज इक्वल्स टू b2, तो ये 1 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। b1 b2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो h1 डिवाइड बाय h2, तो h1 क्या है abc का 4 और h2 क्या है 8, तो 1/2, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया, सिंपल, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है।